नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के हर तीसरे चौथे घर में लोग इससे बीमार हो रहे हैं। ये वायरस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे ठीक होने में लोगों को 10 से 15 दिन का समय भी लग रहा है। आपको बता दें कि इसके बाद अब अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद हुसैन जी। आपको बता दें कि डॉक्टर खालिद की क्लिनिक एग्जीबिशन रोड में भी है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये वायरस इतना स्ट्रॉन्ग है और ये वायरस का प्रकोप इस कदर है कि बिहार के हर तीसरे चौथे घर में लोग इससे बीमार हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वायरस इस कदर फैल क्यों रहा है, क्या है इसके पीछे का कारण? ये वायरस जो फैल रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से। जनरली ये जो है ना थ्रू दी जैसे किसी ने कफ किया, स्नीज किया, 4 आदमी बैठे हुए हैं और उस वक्त जो है वो जो ड्रॉपलेट इनहेलेशंस जो निकलते हैं दैट इज़ हाईली कंटेजियस एंड इफ़ इट कैचेस टू एनीवन, अगर वो किसी को ये करेगा तो वो जो है डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ये वायरस जो फीवर है जनरली ऐसे देखा जाता है कि इवन जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने पर, यानी अगर बुखार है तो बुखार की दवा दिया, अगर बदन में, हाथ पैर में, जोड़ में दर्द है तो उसकी दवा दिया, अगर कफ है तो कफ सिरप दिया। तो ये हम लोग इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जनरली कोई एंटीबायोटिक्स का इसमें रोल नहीं है जनरली। और विद इन 5 to 7 डेज देखा गया है कि वायरस डिसअपियर करता, इन द सेंस कि फीवर और सिम्टम्स नॉर्मलाइज हो जाता। मगर इसका जो है बहुत सारी ब्लड टेस्ट भी करना होता है। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करना होता है। तो फर्स्ट एंड सिंपल टेस्ट जो उसका है वो टोटल काउंट है। जनरली वायरस में देखा गया है कि टोटल काउंट ऑन द लोअर साइड रहता है एंड जनरली उसका जो है एक वायरल सीरोलॉजी भी की जाती है। पूरा उसका जो है सारे वायरस का जो है प्रोफाइल, वायरल प्रोफाइल भी चेक किया जाता है। दिस वी डू जनरली आफ्टर 7 डेज। अगर 7 दिनों बाद ये किया जाता है, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा अगर फीवर सेटल कर जाए तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। जनरली जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूँ कि हर दिन 2-4 पेशेंट आ ही जाते हैं वायरल फीवर के और मोस्टली विद इन 3 to 5 डेज वो सेटल कर जाते। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो मरीज आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि वो उनको फीवर है, कफ है, तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन जिस कदर फैल रहा है उसके सिम्टम्स क्या कुछ हैं? उसके सिम्टम्स बॉडी एक बहुत कॉमन है। अच्छा, बदन हाथ में बहुत दर्द है, फील सीवियर बॉडी एक। ठीक है। और दूसरी एक फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, यानी वो फील करते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद उनको ये फीलिंग होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट होती है और उसके बाद लेजीनेस होता है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। और फीवर तो रहेगा। और फीवर तो रहेगा। लॉस ऑफ टेस्ट ऑफ माउथ टेस्ट फॉर फूड, ये सब चीज़ें, मतलब कि टेस्ट भी खाने में नहीं आएगा। हाँ, टेस्ट नहीं रहता है। जी। और पेशेंट जो है फील करता है कि वो काफ़ी बीमार है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट, क्या वोमिटिंग, पेट में दर्द, इस तरह की? हाँ, ये भी हो सकता है। वॉमिटिंग तो क्वाइट कॉमन है, हाई फीवर के साथ वो तो होता है। और समटाइम्स पेट में दर्द भी होती है। इंडाइजेशन भी हो सकता है। आज मैं बैठा हुआ था ओपीडी में तो वन लेडी प्रेजेंटेड कि उसको हाई फीवर था, पेट में दर्द थी, वॉमिटिंग थी। तो वो पेट में दर्द और वॉमिटिंग के लिए नहीं आई थी, वो उसको ज़्यादा फिक्र था कि फीवर का कारण क्या है। अच्छा। तो मैंने जो है उसका टेस्ट सब किया, वायरल मार्कर्स भेजा और उसके साथ चूँकि वी आर नॉट श्योर, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है कुछ और बीमारियों में भी होता है, जैसे डेंगू में
वो कहा जाता है बोन ब्रेकिंग फीवर, यानी पूरे हाथ में बहुत दर्द होती है, चिकनगुनिया है। जी। और उसके बाद से जो है वायरल टेस्ट है, उसमें भी स्पाइकिंग ऑफ फीवर होती है, एंट्रिक फीवर यानी टाइफॉइड फीवर। तो इन सब चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है और फिर वायरल मार्कर्स देखा गया है। मैं जनरली आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मगर हम समझते हैं कि जनरली 3 to 5 डेज हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर उनको डाल देते हैं एंड जनरली दे रिकवर्ड, मेजॉरिटी 85%। जी। और जो अच्छा, फिर जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है उन्हें डेंगू हो गया हो या चिकनगुनिया का भी आपने जिक्र किया कि कई बार उन्हें ये भी लगता है। तो वायरल फीवर और अगर हम बात करें डेंगू में, तो दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है? देखिए वायरल फीवर में तो जो है उसके क्योंकि कई बार सिम्टम्स भी एक होते हैं और लोग confuse एक होते कर हैं, जाते मगर डेंगू में वन वेरी प्रोमिनेंट फीचर देयर इज सीवियर बॉडी एक। Severe body इसी के लिए इसको कहा जाता है इट्स अ बोन ब्रेकिंग फीवर, और उसका डेंगू टेस्ट अलग होता है। अच्छा। वायरल मार्कर्स अलग है, कंफर्म किया जाता है डेंगू टेस्ट से। जी, अगर जी, डेंगू टेस्ट नेगेटिव है जी। दैट मीन्स कि इट इज़ मोस्टली अ वायरल फीवर। वायरल फीवर। तो उसमें जो है ट्रीटमेंट है जनरली हम लोग अवॉइड करते वायरल फीवर्स में एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। अच्छा, वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स को अवॉइड किया जाता हाँ, है। कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल। जी। एंटी वायरल ट्रीटमेंट हो सकता, जी, जी। मगर इसका कोई रोल जनरली नहीं है अनलेस कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन अच्छा, है। ये वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, इससे ठीक होने में लोगों को काफी वक्त जो है वो लग जाता है। तो अगर हम आपसे जानें कितना वक्त जो है लग जाता है रिकवर होने में? जनरली 5 to 7 डेज में देखा गया है कि फीवर उतर जाता, और और अगर किसी का फीवर ना उतरे 7 दिनों बाद तो फिर और इन्वेस्टिगेशंस फर्दर करना होगा। करना होगा हाँ, कि व्हाट इज़ द रीज़न कि फीवर नहीं उतर रहा है। नहीं उतर रहा है तो बहुत सारी ब्लड टेस्ट है जो कि कंफर्म करने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है। सो टू कंक्लूड कि डायग्नोसिस क्या है, अच्छा। जनरली एंड फर्स्ट अपीयरेंस हम लोग इसको वायरल ही फीवर समझते हैं। अगर फीवर प्रेजेंटिंग विद बॉडी एक, वॉमिटिंग, समटाइम्स पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द, जी, जी। तो हम लोग इसको समझते हैं कि मोस्टली वायरल वायरल फीवर है जी। और जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर उसको ठीक कर देते ठीक हैं। कर देते हैं जी। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है डॉक्टर साहब कि जिस तरह से ये फैल रहा है, तो अब लोग अपनी सुरक्षा कैसे करें और कैसे वायरल फीवर के इस प्रकोप से लोग बचें? क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, जैसे एक घर में एक फैमिली रह रही है, 2-3 बच्चे हैं, बाप माँ हैं, तो इन दैट केस टावल जो होता है ना, सबका फेस वॉश करने के बाद, हैंड वॉश के बाद टावल जो है अलग कर दीजिए। अलग करनी चाहिए। जी। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो लिक्विड सोप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, मगर वो जो सॉलिड सोप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी अलग कर देना चाहिए। और हाइजीन, टॉयलेट हाइजीन इज़ वेरी एसेंशियल। टॉयलेट हाइजीन वेरी हाँ essential। हाँ, क्योंकि जी। उससे फीकल ट्रांसमिशन भी होता है। तो जो टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। जी, जी। एंड दे शुड नॉट बी इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से थोड़ी दूरी। और जब खांसा करें तो या मुंह पर वो हैंकरचीफ रख लें या कवर कर लें, और उसके बाद से ज़्यादा क्लोज टच में नहीं रहें। मतलब अगर आपको पता है कि घर में किसी को वायरल फीवर हो गया है, किसी की तबीयत खराब है, तो आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, थोड़ा सा दूरी इख्तियार करें। जी जी। और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। पानी पीते हाँ, रहें। पानी पीते रहना पानी चाहिए। पीते रहना चाहिए। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। और उसके साथ जो है बेड रेस्ट, बेड रेस्ट। 3 दिन तक तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आराम करो, क्योंकि एक्सर्शन से और बढ़ने का चांसेस है। बिल्कुल। तो इसलिए बेड रेस्ट भी ज़रूरी है, और उसके साथ दवाइयाँ तो खानी ही दवाइयाँ, हैं। अच्छा आपने दवाइयों का जिक्र कर दिया है, क्या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो अगर किसी को मान लीजिए शुरू स्टेज में ही वायरल फीवर है, तो क्या कोई दवाइयाँ हैं जो आप रिकमेंड करते हैं? नहीं, शुरू में तो हम लोग पहले वेट करेंगे कि वायरल है, जी। बैक्टीरियल है, इन्फेक्टिव है। फीवर भी तो बहुत तरह के होते, और जो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन है, दैट मीन्स कि हम लोग शुरू में तो श्योर नहीं है क्या डायग्नोसिस है। जी, जी। तो हम लोग बेसिकली अगर रिकवर कर गया 3 to 5 डेज तो लगता है कि वायरस था एंड ही हैज़ रिकवर्ड। जी। मगर उसके बाद उसका सेटबैक्स रहता है 3-4 दिन, और बदन में दर्द रहेगी, जी।
और उसके बाद भूख मर जाती है और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एंड बीइंग अनवेल ये रहता है, बट जनरली 7 to 10 डेज में ये डिसअपियर कर जाता है। डिसअपियर कर जाता है। मतलब आप लोग शुरुआत स्टेज में कोई दवा रिकमेंड नहीं करते? दवा रिकमेंड करते हैं फीवर के लिए, पैरासीटामोल, कफ है तो कफ सिरप देते, अगर ज़ुकाम है, नज़ला है, आँख से या ये नाक से अगर पानी गिर रहा है तो एंटी हिस्टामिनिक है। ये सब तो हम लोग रोटीन। अच्छा, स्टीम लेने का क्या है? हाँ, स्टीम से बहुत फ़ायदा है। बहुत फायदा है। अगर कोई उसमें दवाई नहीं तो प्लेन सॉल्ट डाल के और मुंह पर ढक के टॉवल से आप स्टीम इनहेलेशन ले, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और उसके बाद से अगर कफ है या थ्रोट इरिटेशन है तो कोई एंटी कफ लॉजेंजेस आपको लेना चाहिए। और इसके साथ एक चीज़ और हम रेकमेंड करते हैं, विटामिन सी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। विटामिन सी जो है इट ऑलवेज हेल्प्स एंड इंक्रीजेज द बॉडी इम्यूनिटी। तो इतनी ट्रीटमेंट तो उसकी बेसिक ट्रीटमेंट है। अगर 3 से 5 दिन तक नहीं रुका फीवर और कंटिन्यू, तब हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। टेस्ट होते हैं और उसके बाद फिर कोई कंक्लूजन पे, तब कोई कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और ये कि एंट्रिक फीवर है यानी टाइफाइड फीवर है, पैराटाइफाइड है, या उसको डेंगू है, या चिकनगुनिया है, या और किसी टाइप का फीवर है, अगर ज़्यादा कफ परसिस्ट कर रहा है तो चेस्ट एक्सरे भी हम लोग करते हैं टू फाइंड आउट कोई चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। और समटाइम्स यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज ए फीवर, सो यूरिन टेस्ट भी करना पड़ता है। मगर चूँकि पेशेंट वांट्स कि उसका मिनिमम एक्सपेंसेस हो, तो जनरली ये दवाइयाँ इतनी दे के 80% केसेस में मैंने देखा है कि रिकवर कर जाते हैं, और नहीं तो फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है। तो सुना आपने कि किस तरह से वायरल फीवर जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि अब हर घर में, हर तीसरे चौथे घर में आप देखेंगे कि इससे लोग बीमार हो गए हैं। तो आप भी अब अपना ख्याल रखिएगा। और देखिए, डॉक्टर साहब ने भी आपको बता दिया है, हिदायत भी दे दी है, नसीहत भी दे दी है कि क्या कुछ आपको करना है और कैसे आप इसके प्रकोप से बच सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।